नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां नगर निगम की पोल खुली है, जहां सरकार के सख्त आदेश के बाद भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहा है नगर निगम के अधिकारी। जहां लखनऊ के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां मूक दर्शक बने नगर निगम के अधिकारी और सरकार के आदेश की अवहेलना हो रही है। जहां ठंड बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्थाएं जो हैं ग्राउंड जीरो पर देखने को नहीं मिल रही हैं। ये हालत कहीं और की नहीं, लखनऊ के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर की है, जहां पर अलाव तक की व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसे में जो परिजन भी आते हैं मरीजों के लिए, वो परेशान हो रहे हैं। और सीधे सीधा नगर निगम की ये लापरवाही है, क्योंकि ठंड के आगाज के साथ ही बड़े निर्देश दे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री तमाम बैठकें करते हैं, बैठकों के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राउंड जीरो पर अच्छी खासी व्यवस्था रखें, किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरतें। ठंड के लिए पर्याप्त इंतजाम हो, चाहे फिर वो रैन बसेरों के लिए इंतजाम हो या फिर अलग अलग जगहों पर संस्थानों में इंतजाम हो। बावजूद इसके लखनऊ के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। मूक दर्शक बना हुआ है नगर निगम। लगातार कड़ाके की ठंड ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है, जहां सरकार के बार बार और सख्त आदेश के बावजूद सरकार के आदेश की अवहेलना की जा रही है। तो खुले तौर पर यह बड़ी लापरवाही है कि अलाव तक की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो लोग परेशान हो रहे हैं, ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं लोग। चलिए ठीक है, रुख करते हैं ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं अलग अलग जगहों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का क्या असर हो रहा है, इसका रियलिटी चेक एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, लखनऊ की क्या स्थिति? देखिए, बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल के बाहर अलाव तक की व्यवस्था नहीं है, तो क्या है ग्राउंड जीरो पर स्थिति? बिल्कुल, लखनऊ की अगर हम बात करें, जहां से पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं को संचालन किया जाता है, अगर लखनऊ की हम नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात कर लें तो लखनऊ का चाहे सिविल अस्पताल का इमरजेंसी गेट हो, पार्क रोड हो या फिर हजरतगंज चौराहा हो, जीपीओ से राजभवन की ओर जाने वाला रोड हो, या फिर हम बात कर लें अमीनाबाद चौराहे की, कैसरबाग चौराहे की, उसके साथ साथ गोखले मार्ग की, सप्रू मार्ग की, उसके अलावा सीबीआई ऑफिस के आसपास की, उसके अलावा हम बात कर लें चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर की, आलमबाग बस अड्डे के बाहर की, कैसरबाग बस अड्डे के बाहर की, अमीनाबाद टैक्सी स्टैंड के बाहर की, तमाम जगहों पर जो अलाव के दावे किए जा रहे हैं वो कागजों में दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है इन तमाम जगहों पर लोग जो है कूड़ा इकट्ठा करके आग से बचने का प्रयास कर रहे हैं, करते हुए देर रात नजर आए। कहीं ना कहीं लखनऊ नगर निगम को हर साल करोड़ों रुपए का बजट इसलिए दिया जाता है ताकि सर्दी वाली रातों में जो सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं, राहगीर हैं, उनको ठंड से बचाया जा सके। जिस तरीके से कानपुर में ठंड ने कहर बरपाया और सैकड़ों लोगों की जान हार्ट अटैक से चली गई, इसके बाद लगातार जो डॉक्टर्स हैं एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जो लोग रात में निकलते हैं या काम से निकलते हैं, उनको अपने शरीर को गर्म रखने की जरूरत है। ऐसी स्थितियों में अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में अलाव की व्यवस्था पूरी धराशायी नजर आती है। हमने जो अभी वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से लोग कूड़ा जलाकर ताप रहे थे, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? अजय गुप्ता। रात में कूड़ा जला के ताप रहे थे, लकड़ी नहीं आती क्या? लकड़ी आती है, सारी गिरी आती है साहब, और जलाने पे जलता नहीं, प्लास्टिक कूड़ा बिल बिन के जलाना पड़ता है, जो ठंड में बहुत बुरा हाल है। कभी कभी तो लकड़ी आती है, वो भी सारी गिरी आती है साहब, सारे कूड़े बिन के जलाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? राम बाबू। राम बाबू, कल रात में कूड़ा जला रहे थे? हाँ, कूड़ा जला रहे थे। लकड़ी नहीं आती का? नहीं 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 आती है साहब, आती कभी नहीं, वो भी कूड़ा जला के ताप रहे थे बाबूजी। तो आज कैसे, आज ठंड उतनी है, कैसे रहोगे? अरे तो कूड़ा ही बिना जाएगा। देख सकते हैं कि ये हकीकत है लखनऊ की, जहां पर जो रिक्शा चालक है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी व्यथा बयान कर रहे थे। इन्हीं के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जा रहा है। हालांकि इस अलाव को ठंडा करने वाले अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार जो ठंड का सितम है वो जारी है। मानसून के जो जानकार है उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी ठंड का सितम आने वाले 7-8 दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा। कोहरे की चादर से राजधानी अभी भी ढकी हुई है। ऐसे में हाड़ कपा देने वाली ठंड में राजधानी के जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चालक है,
वो कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर को इकट्ठा करके सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सूखी लकड़ी का बजट सरकार की तरफ से नगर निगम लखनऊ को दिया गया है, तो आखिर उस बजट का बनता धार करने वाले अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी। उसके अलावा अगर हम जोन 1 की बात बिल्कुल, करें तो देखिए जोन पूरे 1 की तौर पर ये लापरवाही है, अलावा क्योंकि सप्लाई नीलेष, अधिकारी मनु यादव को ठंड के आगाज के साथ ही सीएम के सख्त निर्देश थे, अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, बावजूद ये स्थिति है। ठीक है नीलेष, बने रहिए आप हमारे साथ। आगरा से हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा का रुख करते हैं। कृष्णा, आगरा की क्या स्थिति है, वहां पर क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां के लोग तो परेशान नहीं हो रहे हैं? कृष्णा, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद अभी कृष्णा तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते। दीपक, शाहजहांपुर की क्या स्थिति है, जो निर्देश है उनका असर दिख रहा है ग्राउंड जीरो पर? चलिए, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ मौके से अपडेट है, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? गाजियाबाद के चप्पे चप्पे पर क्या अलाव की व्यवस्था हो रखी है? इस वक्त मैं वीर अब्दुल हमीद पार्क और रैन बसेरे पर मौजूद हूँ और यहाँ की अंदर की जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे कि अंदर रैन बसेरे तो पूरे चाक चौबंद हैं, लेकिन यहाँ जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो यहाँ देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये चीजें क्यों यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तमाम ऐसी चीजें हैं, तो इन लोगों से बातचीत करते हैं। और यहाँ के जो चेयरमैन है जिनकी जिम्मेदारी इस रैन बसेरों को लेकर है, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। हाजी साहब, एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर किस पद पर हैं? मैं चेयरमैन। अच्छा, ये चीज जानना चाहेंगे, यहाँ रैन बसेरा हम देख रहे हैं काफी बढ़िया स्थिति में है, गद्दे भी सही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है यहाँ हम देख रहे हैं अलाव की व्यवस्था हमको कभी दिखाई नहीं दी है। अलाव बराबर हमारा डल रहा है, पूरे कस्बे में हर चौराहे पे हर गली में अलाव की व्यवस्था है। शाम को हमारी गाड़ी डेली जो है अलाव डाल। अच्छा, अगर अब की बात करें, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई सूखी लकड़ी हमको नहीं दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर सूखी लकड़ी इसलिए नहीं है ना क्योंकि हमारा रैन बसेरा खाली है, अभी कोई है नहीं इसमें, तो सोने के लिए रात को आके कभी आप रात में आइए देखिए पूरा अच्छा, रात के वक्त ही होते हैं। और हम खिड़कियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं शीशे। यहाँ पर हमने देखे कि जो लोग यहाँ सोते होंगे रात को हवा उनको लगती होगी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था थी? शीशे वो अलग है साइड में, उसकी हवा अंदर नहीं जाती। वो जो शीशे हैं जो टूटे हुए आप बता रहे हैं वो साइड की खिड़कियाँ हैं, उसमें तो चारों तरफ दीवार है, बंद है, कोई हवा नहीं जाती। ये देखिए, इनका कहना है कि चारों तरफ दीवारें बंद है और हवा नहीं जाती। एक बार हम रियलिटी चेक में आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरह की दीवार है। और यहाँ जो शीशे टूटे हुए, क्या वहाँ से अगर बिस्तर भी दिखाई देता है? ये यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ का शीशा टूटा हुआ है और सामने बिस्तर आप देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चेयरमैन पति का यहाँ पर कहना है कि यहाँ से हवा नहीं जाती है। हो सकता है कुछ टेक्निक यहाँ ऐसी लगी होगी, कोई निंजा टेक्निक होगी जिसके चलते हवा नहीं जाती होगी। एक बार फिर उनके पास चलते हैं और तमाम चीजों की जानकारी लेते हैं कि आखिरकार यहाँ व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए तो बेड और यहाँ की जो चादरें हैं वो बिल्कुल साफ है। साफ सफाई को लेकर हम अगर कहें तो इसमें तो आप आगे चल रहे हैं, काफी बढ़िया है। देखिए, साफ सफाई में तो हमें अवार्ड मिला है 750 नगर पंचायतों में शासन करके आए, तो ये हम शासन का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है अलाव में भी और रैन बसेरे भी हमने 2 बनवाए हैं और हर साल हम 2 बनवाते हैं। तो रैन बसेरा हमारा जो नगर पंचायत में है वो बहुत अच्छा है और जो यहाँ पार्क में है ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ देखी, दिशा निर्देश को लेकर अगर यहाँ जैसे किसी भी तरह का रैन बसेरा कुछ लिखा नहीं गया है, अगर कोई बाहर से लोग आए तो वो यहाँ कैसे पहुँच पाए? देखिए, जो बाहर से लोग आते हैं ना, वहाँ हाईवे पे हमने रैन बसेरा लिख रखा है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल रखा है। तो वहीं हमारा कस्बा जो है वो शहर से अलग है,
तो यहाँ से इससे ज्यादा अच्छी नहीं आती, तो इसका दुक्का कभी आता है, लेकिन हमें इमरजेंसी बनाना पड़ता है। तो रैन बसेरे का पूरा एड्रेस टाउन पे हॉस्पिटल लिखा हुआ है। अच्छा, सीटें यहाँ कब तक मिल जाएगी? सीटें अभी लगवाती है, आज शाम तक लग जाएंगी। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रैन बसेरे की जो स्थिति है, अगर बिल्डिंग के हिसाब से देखें या फिर अंदर के मटेरियल के हिसाब से देखें तो वेल एंड गुड है, लेकिन अलाव को लेकर सवाल खड़े हैं और इसके अलावा खिड़कियों को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। नीलेश, देखिए लखनऊ में आपने बताया कि वहाँ की क्या स्थिति है, अलाव की व्यवस्था तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन रैन बसेरों के अपडेट लेने के लिए क्या वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हम लोग देखते हैं अलग अलग जिलों के दौरे पर जाते हैं तो वो जरूर ये कोशिश करते हैं कि रैन बसेरों की जानकारी लें, उनके क्या इंतजाम है उसको वो देखें, तो वहाँ की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए बिल्कुल, अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो चाहे स्थायी रैन बसेरे अस्थायी रैन बसेरे हो, उनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, चाहे वो नगर विकास मंत्री AK शर्मा हो या फिर लखनऊ के DM गंगवार हो। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ डिवीजन की कमिश्नर रोशन जैकब की, तो वो भी करीब 2 बजे रात में निकलती हैं और निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाती हैं। और साफ तौर पे जब वो सड़कों पर निकलती है तो उनको एक बात का अंदाजा होता है कि सड़क के किनारे जो रात में निकलने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर देर रात में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं थी। उसको लेकर डॉक्टर रोशन जैकब जो कि लखनऊ डिवीजन की कमिश्नर है, उन्होंने भी निर्देश जारी किए थे कि तत्काल प्रभाव से सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, अस्थायी रैन बसेरे हो स्थायी रैन बसेरे हो, उनकी व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद है, लेकिन सड़क के किनारे जो वाहन चालक है जिनके लिए अलाव के लिए हर साल करोड़ों का बजट पास किया जाता है, वो बजट आखिर कहाँ जा रहा है? जो सूखी लकड़ियों के लिए खरीदारी करने के लिए और अलाव जलाने के लिए सरकार की तरफ से नगर निगम लखनऊ को उपलब्ध कराया गया है। दूसरी सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है लखनऊ नगर निगम की अगर बात करें तो लखनऊ नगर निगम में जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं उन्हीं को ही ठेकेदारी की जिम्मेदारी दी गई। सवाल ये उठता है कि अगर नगर निगम का कर्मचारी ही ठेकेदार बन जाएगा तो एक साथ में वो नौकरी और ठेकेदारी कैसे कर रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को ये नजर नहीं आता? मोनू यादव जो कि जोन 1 में कर्मचारी भी है और साथ ही साथ जोन 1 के लकड़ी की सप्लाई की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, तो ऐसे में ठेकेदारी और नौकरी एक साथ उनकी चल रही। उनके भाई जसकरण है, वो भी नगर निगम में कर्मचारी हैं और साथ ही साथ लकड़ी अलाव के लिए सप्लाई करने की जिम्मेदारी उनको भी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के आला अधिकारी जो है वो अगर इस पर संज्ञान ले तो अलाव की लकड़ी में हो रहा भ्रष्टाचार जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। और जो गरीबों का अलाव सड़क के किनारे होना चाहिए था, चौराहों पर होना चाहिए था, जो ठंडा पड़ा है वो कहीं ना कहीं जल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक जो है ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर जो आला अधिकारी हैं वो संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बड़ा मसला इससे पहले भी अगर हम बात करें 2021 और 22 की, तो 2021 और 22 में भी न्यूज ऑन इंडिया ने लखनऊ नगर निगम के द्वारा अलाव चोरी की जो कहानियां गढ़ी गई थी, जहां पर जो लकड़ी अलाव के लिए भेजी जा रही थी वहां पर लोगों को बेची जा रही थी, जो लकड़ी अलाव में जानी चाहिए थी वो लोगों के घरों में जा रही थी, अधिकारियों के घरों में जा रही थी, कर्मचारियों के घरों में जा रही थी, लेकिन अलाव पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक वैसा ही माहौल एक बार फिर लखनऊ में बनता हुआ नजर आ रहा है। गीली लकड़ी भेजकर खाना पूर्ति की जा रही ताकि लकड़ी का वजन बढ़ सके और लकड़ी जले ना। 24 घंटे 48 घंटे जो राहगीर है लकड़ी को जलाने का प्रयास करते हैं, लकड़ी का जलना तो दूर की बात है, उनकी सांसें अलग से उखड़ जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि लखनऊ नगर निगम कब तक इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से तमाम चौराहों का मैंने खुद जो है निरीक्षण किया कि किस तरीके की व्यवस्था है, पड़ताल की गई, चाहे वो सिविल अस्पताल का इमरजेंसी गेट हो, पार्क रोड हो, अटल चौक हो, या फिर जीपीओ के पास चौराहा हो, गांधी प्रतिमा हो, या फिर कैसरबाग बस अड्डा हो, खदरा हो, आलमबाग का क्षेत्र हो, आलमबाग नहरिया का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों की जो तस्वीरें थी, वास्तविक तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं कि कैसे जो है अमीनाबाद चौराहे पर लोग चाय के जूठे कपों को रखकर इकट्ठा करके जलाकर सर्दी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर कोई तो देखिए ठंड बहुत ज्यादा है और उस हिसाब की व्यवस्थाएं फिलहाल नहीं नजर आ रही हैं निर्देशों के बावजूद। नीलेश बने रहिए आप हमारे साथ। कृष्णा हमारे संवाददाता आगरा से बने हुए हैं। कृष्णा, देखिए आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत कीजिए, क्या उनको पर्याप्त व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं अलग अलग जगहों पर आगरा में? सर्दी का मौसम है, 1 तारीख से ही सायनगरी आगरा में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने कोई भी खासे इंतजाम नहीं किए हैं, जहाँ पर न तो अलाव की व्यवस्था दिखाई दे और न ही यहाँ पर शेल्टर होम जो दिखाई देते हैं, मात्र वहाँ पर बेड जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सर्दी के जो लोग जो सर्दी से बचाव के लिए लोग अभी भी रोड पर फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ
हमने लगातार तस्वीरें दिखा रहे, चाहे हमने गौशाला की तस्वीर हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की तस्वीर हो, लगातार न्यूज वन इंडिया लगातार तस्वीरों को दिखा रहा है और यहाँ पर प्रशासन की लगातार यहाँ पर लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के अधिकारी लगातार अपने समय पर न तो सीट पर बैठते हुए दिखाई देते हैं, राहगीर वहां नगर निगम में पहुंचते हैं तो वहां पर कुर्सी खाली नजर आती है और लगातार इन लोगों से अधिकारियों से बातचीत की तो वहां के जो बैठे रहते हैं बाहर, जो उनका कहना है कि अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक जिस तरह से जहां सर्दी का प्रकोप बढ़ता है तो तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे NHAI की बात हो, चाहे ट्रैफिक विभाग की बात हो या नगर निगम की बात हो, तो तमाम अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है। आए दिन कोहरे के कारण कई घटनाएं सामने आ रही हैं। नगर निगम भी इस तरह से पूरी तरह से मुखदर्शक बना हुआ है। अभी तक सर्दी के प्रकोप के चलते आधे से ज्यादा अभी भी नगर निगम के कैमरे खराब पड़े हैं, न अलाव की व्यवस्था है। काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका इस विषय को लेकर क्या कहना। अभिषेक जी मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक जी, नगर निगम की क्या व्यवस्था है आप लोगों की? यहाँ हजारों लोगों की संख्या नगर निगम की तरफ से कोई समस्याएं नहीं है, लोग पर्सनली अपनी तरफ से अलग जलाकर वो कर रहे हैं। यहाँ कितने लोगों की तादाद, जैसे आप यहाँ पर आते होंगे लोग, यहाँ कैसे सर्दी से दूर अपने सर्दी से दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है? इकट्ठे लकड़ी पकड़ी कूद ताड़ के कुछ कागज जो भी है, जो भी सुविधा है, उससे आग जला के लोग पर्सनली लोग वो कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम से कोई आप समाज सेवी भी रहे, आपने यहाँ पे सेंट्रल होम की हालत देखी, सेंट्रल होम की हालत आपकी किस तरह की तकलीफ है? तो आप रहनी दीजिए, सेंट्रल होम का ये हालत है। आजकल उनकी जगह पर, लोगों की जगह पर वहाँ पे गाय और उससे अपनी सर्दी छुपा रहे हैं, मैं बताऊँ, क्योंकि उनके सेंट्रल होम जो बना रखे हैं उनका कोई किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मेरे हिसाब से अगर जिम्मेदारी दी जाती तो कोई ना कोई वहाँ पे होता नहीं कि यहाँ पे जो लोगों के लिए बनाए गए हैं पशु और जानवर वगैरह यहाँ ना बैठा। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानकारी करते हैं। सर, आप मेरे साथ मौजूद है। सर, नगर निगम की तरफ से किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? आपको क्या कोई भी अधिकारिक चिंता नहीं है और आपकी व्यवस्था है। हमने लकड़ी के लिए कही थी, किसी गैस का लगाओ तो लकड़ी जलाते भी है, पहले लकड़ी खींचते थे और आपको उन्होंने गैस का वो लगा रखा है, तो गैस के लिए कहीं तो खाली कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल उन्नति जी, एक ये तस्वीर की उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर नगर निगम की बिल्कुल लचर व्यवस्था है। नगर निगम के केवल खोखले वादे नजर आ रहे हैं, कागजों में कार्य दिखाई दे रहे हैं, न तो अलाव की व्यवस्था है, न कैमरे की व्यवस्था है। यानी कि नगर निगम की तरफ से खुले तरफ से लापरवाही हो रही है, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जितेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए हैं गाजियाबाद में। जितेंद्र, आपने बताया कि वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं वहां की भी जो तस्वीर है वो अन्य ही जिलों की तरह नजर आई है। फिलहाल प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए लगातार कोहरा बढ़ रहा है, हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर कैसे तत्परता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार अपडेट दी जा रही है, लेकिन फिर भी अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस तरह के अपडेट उनके पास नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में ज़रूरत है प्रशासन को उन तमाम प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करने की जिससे एक एक नागरिक तक वो सारी जानकारी पहुंच पाए, जिससे वो इन दुर्घटनाओं से बचे। चाहे वो हाईवे को लेकर दुर्घटनाएं हो, चाहे वो रात के समय जब गाड़ी चलाई जाती है उसकी दुर्घटनाएं हो, या फिर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो सूचनाएं दी जाती हैं गाड़ी चलाते समय, जो उनको लाइट लगानी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी सूचना सीधा जनता तक पहुंचने के लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस या फिर गाजियाबाद प्रशासन को उन तमाम प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हर एक नागरिक तक ये सुरक्षा पहुंच जाए। इसके अलावा अगर नगर निगम के और नगर पंचायत के रेन बसेरों की बात करें तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से यहाँ पर शीशे टूटे हुए थे। हालांकि अंदर के सामान की अगर हम बात करें, चाहे वो बेड हो, चाहे वो कंबल हो, चाहे वो रजाई हो, वो तमाम चीजें काफी बढ़िया हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक पूरी चीजें बढ़िया ना हो कोई भी इंसान ठंड से नहीं बच सकता है। वही हालात यहाँ थे, लेकिन इसमें खुद यहाँ उस हिसाब की व्यवस्थाएं नहीं है। जिस तेजी के साथ ठंड बढ़ रही है उस तेजी के साथ व्यवस्थाएं नहीं दिख रही मौके पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम जानकारी के लिए।